हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड, सभी सर्दी से बच कर रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड, आज था हमारा गणतंत्र दिवस। तो फ्रेंड, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा गणतंत्र दिवस किससे रिलेटेड है? संविधान से। तो फ्रेंड, हम अब अपनी क्लास में आज भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान है क्या। क्योंकि संविधान को जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश में मतलब ये सोचते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए संविधान को जानना ज़रूरी है। बट हमें लगता है संविधान को जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने अधिकारों को तभी जान पाएंगे जब हम संविधान को पढ़ेंगे। इसलिए संविधान पढ़ना सबके लिए कंपलसरी है। ओके फ्रेंड, चलो देखते हैं संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। फ्रेंड, क्या होता है कि मतलब जो संविधान होता है ना, वो कानूनी यानी लिखित में होता है, लिख कर रखी हुई होती हैं वो चीज़ें, हमें क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, क्या हम कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करता है, यानी कि इससे ही संविधान से ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित होती है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता को शासित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। और संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित होता है और दूसरा अलिखित होता है। तो भारतीय संविधान कैसा है फ्रेंड? लिखित। और ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित। ठीक है फ्रेंड। बट हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे कि आप पढ़ाई दिखाने के लिए मत किया करो, पढ़ाई अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए किया करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब पढ़ाई को दिखाने के लिए करते हैं, यानी कि हमें घर वालों को दिखाना होता है या फ्रेंडों को बताना होता है अपने मिशन को। और जो भी तुम्हारा गोल है ना, उसको छुपा कर रखो, किसी को बताओ मत कि तुम क्या कर रहे हो। कहते हैं ना, तुम्हारी परछाई को भी नहीं पता होना चाहिए तुम्हारा मिशन क्या है, तभी आप सक्सेस होंगे, वरना आपके सक्सेस होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। भारतीय संविधान के प्रमुख 3 चरण। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं फ्रेंड, जिससे हमारा संविधान बना है? फर्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1973। सेकंड है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935। और थर्ड है हमारा फ्रेंड 1946 कैबिनेट मिशन। ठीक है फ्रेंड। अब देखो 1973 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। जहाँ पर फ्रेंड नोट होता है ना, इसका मतलब कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? ये हुई थी 1974 में। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। ठीक है। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप क्या बताओगे? एलिजा इम्पे थे। ठीक है फ्रेंड। अब हमें क्या समझना है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान के बहुत सारा भाग इस अधिनियम 1935 से लिया गया, यानी कि फ्रेंड 70% जो हमारा भारतीय संविधान है ना, प्रेजेंट वाला, वो इसी से लिया गया है, इसी की कॉपी है। और ये किसने बनाया था हमारे लिए? अंग्रेज़ों ने बनाया था। और हम कहते हैं कि भाई हमने हमारा संविधान खुद से लिखा है, लेकिन फ्रेंड ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 70% तो हमने 1935 अधिनियम को ही कॉपी किया है। अगर आपको मेरी बात झूठी लगती है तो आप संविधान को अच्छे से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड, मैंने संविधान को रेगुलर मतलब स्पेशल एमए की थी, तो पॉलिटिकल मतलब मेरा उसमें एक सब्जेक्ट था, उससे मतलब संविधान से रिलेटेड ही था। इसमें सेकंड, इस अधिनियम द्वारा म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगर पूछा जाए आपको किसी भी क्वेश्चन में कि म्यांमार को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया, तो आप क्या बताओगे? 1935 अधिनियम।
इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। ठीक है फ्रेंड, कब हुआ था? जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया था फ्रेंड? जुलाई 1946। नोट, संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या थी 292। ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि संविधान सभा के, अब देखो टोटल कितने थे? 389। और इसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि तो थे 292 और रियासत के प्रतिनिधि थे 93, यानी कि 93 और 4 चीफ। ठीक है फ्रेंड। अब देखो, अब हमने जो संविधान सभा का मतलब गठन किया था उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जिस दिन मतलब इसकी बैठक हुई थी तो उसका मतलब डिसाइड नहीं हुआ था कि ये कब तक चलेगा। तो 9 दिसंबर 1946 को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रथम बैठक में अस्थायी सदस्य कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी के अंतर्गत मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं मानते। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ देखो, इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि वो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। और इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारी फिर से बैठक हुई और इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है फ्रेंड। अब देखो, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसी के साथ संविधान बनना स्टार्ट हुआ। फ्रेंड, किसी भी देश का संविधान तभी बनता है, पहले बताया जाता है कि उद्देश्य क्या है, हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। अब आगे देखो, संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कि कैसे कैसे कौन क्या करेगा, संचालन यानी कि उसको चलाने का काम कौन करेगा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा था प्रारूप समिति और इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। फिर थर्ड है हमारा प्रांतीय संविधान समिति और इसकी अध्यक्ष थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फोर्थ है हमारी संघीय समिति, इसकी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो फ्रेंड, 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी गई कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। फ्रेंड देखो, पहले हमारा देश हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान कोई मतलब एक बार किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का बंटवारा कब हुआ। तो फ्रेंड हम आपको बता दें, भारत का कभी बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में से एक पाकिस्तान बन गया और एक हिस्सा भारत बन गया। तो भारत तो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाते हैं। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, यानी कि फ्रेंड पहले तो जो पाकिस्तान का हिस्सा था उसके लिए भी संविधान बना रहे थे, लेकिन अलग होने के बाद फिर से दोबारा बनाना पड़ा। अब हमारे प्रतिनिधि जब तो यहाँ कितने थे? 292, अब 229 बचे थे। अब देखो, संविधान निर्माण में कुल लगने वाला समय कितना है, जो कितने टाइम में बना था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल बहस कितने दिन तक चली? 114 दिन तक। संविधान निर्माण में कुल खर्चा कितना है? 63,96,729 रुपये। कितने फ्रेंड? 63,96,729 रुपये। ठीक है फ्रेंड। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। लेकिन फ्रेंड प्रेजेंट में 8 अनुसूची नहीं 12 अनुसूची है, 4 और जोड़ी गई। संविधान
सभा द्वारा किए गए, संविधान सभा ने जो मतलब कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए वो क्या क्या थे। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाएगा। फ्रेंड, जो हम कहते हैं ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, यानी कि संविधान सभा का गठन हुआ फर्स्ट टाइम, उससे पहले ही, उसके बाद में संविधान सभा का मतलब गठन फर्स्ट हुआ था जून में, और यहाँ पर जुलाई में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ओके फ्रेंड, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। टेक केयर।